सदा सर्व कंबाइंड स्थिति में स्थित रहने की, सदा कंबाइंड सेवा में अथक सेवा से निमित्त बनने की, सदा बीती को बीती कर बाप के संग के रंग की होली मनाने की, सदा तीनों काल के बरसे की खुशी में रहने की, सदा साक्षी बन प्रकृति और माया का खेल देखने की, सदा विजयी बनने की पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मूल्य से शिक्षाएं। परमात्मा से सीखकर हम सब शुद्ध, सकारात्मक, शुभ, कल्याणकारी संकल्प करते हैं। कभी कभी इतने अच्छे करते हैं कि परमात्मा भी खुश होते हैं और सोचते हैं कि ये संकल्प पूरे हुए कि हुए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि संकल्पों के साथ हम दृढ़ नहीं रहते हैं। जब परिस्थितियां आती हैं, जब व्यक्ति विपरीत व्यवहार करते हैं, फिर संकल्पों से शुद्धता समाप्त हो जाती है, दिल शिकस्त हो जाते हैं। मीठे मीठे परमात्मा समझाते भी हैं और वरदान भी दे रहे हैं कि दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा अपनी वृत्ति अर्थात अपनी सोच, अपनी नजरिए को परिवर्तन करने वाले महान आत्मा बनो। 63 जन्मों की उल्टी वृत्ति को परिवर्तन करना महान आत्मा बनना है। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है, इसलिए दृढ़ता से ईश्वरीय शिक्षाओं को अमल में लाना है। साधारण से महान आत्मा बनना है तो परमात्मा का फरमान है, पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करो। अर्थात परमात्मा की शिक्षाओं को एक्यूरेट मानना। उनकी श्रेष्ठ मत संपूर्ण पवित्र बनने के लिए है। संपूर्ण पवित्र अर्थात मन, वचन, कर्म में भी अपवित्रता का अंश न हो। उनकी शिक्षाओं के अतिरिक्त और कुछ न सोचना, न बोलना, न कर्म करना, इसमें दृढ़ता चाहिए। फिर चाहे कोई भी विघ्न आए, समस्या उत्पन्न हो, कोई आपदा आए, ऑपोजिशन हो, लेकिन दृढ़ता होगी, व्रत को निभाएंगे तो वृत्ति को परिवर्तन कर सकेंगे। परमात्मा यकीन दिला रहे हैं कि दृढ़ संकल्प रूपी व्रत वृत्ति को बदलने की क्षमता रखता है और बदल देता है। सिर्फ दृढ़ता और धैर्यता चाहिए। मन में श्रेष्ठ संकल्प का व्रत लेना है और स्थूल रीति से जो भी बातें व्रत के विपरीत हो उसकी पूरी परहेज करनी है। किसी भी बात के अभाव में आकर हमें व्रत नहीं तोड़ना है। पवित्रता का व्रत लेकर अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं। सर्वात्माओं के प्रति आत्मा भाई भाई की वृत्ति बनाने से भाव ही आत्मिक हो जाता है, भावनाएं कल्याणकारी हो जाती हैं, दैहिकपन ही समाप्त हो जाता है, समानता आ जाती है, दैहिक मतभेद मिट जाते हैं। आत्मा भाई भाई हैं, सतोगुणी हैं, परम धाम निवासी हैं, निराकार हैं। निराकार परमात्मा की संतान है कि स्मृति स्वमान में रहना, स्वमान में औरों को देखना सिखा देती है। देह की कला कलेश की दुनिया में, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख के भेदभाव की दुनिया में, एक दूसरे के खून के प्यासे वायुमंडल में जब परमात्मा शिक्षाओं को दृढ़ता से धारण करते हैं तो दृष्टि वृत्ति बदल जाती है और उनसे हटकर महान आत्मा बन जाते हैं। इसी बदली हुई पवित्रता की वृत्ति से परमात्मा हम आत्माओं को औरों की वृत्ति और वायुमंडल को परिवर्तन करने के निमित्त बनाते हैं। हम सब दैहिक हुए, वृत्ति बदली तो वायुमंडल दूषित हुआ, ते अभिमान का मेरा तेरा आया और हम सब असभ्य बन गए। अब हमें इस भूल को रियलाइज कर परमात्मा के श्रीमत प्रमाण चलकर पवित्रता के संकल्प के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण कर रावण राज्य में धारण की हुई सभी दैहिक वृत्तियों को, मेल फीमेल के भान को समाप्त कर अलौकिक वृत्ति में परिवर्तन कर महान आत्मा बनना है और औरों की भी वृत्ति को परिवर्तन करने में मददगार जरूर बनना है। श्रीमत प्रमाण मन, वचन, कर्म से पवित्र बनते हैं तो पवित्रता की श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक विश्व में स्वतः ही फैलती है। ऐसी सेवा पर हाजिर रहने वाले ही परमात्मा अनुसार रियल डायमंड है। रियल डायमंड बनना है तो दैहिक कालापन समझ से खत्म कर आत्मिक पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण करना है। विश्व कल्याणकारी बनना है। पवित्रता भेदभाव नहीं करती है। पवित्रता है तो ऊंची स्थिति है जिसमें सभी के प्रति समान और कल्याणकारी दृष्टि हो जाती है। जैसे पवित्रता के सागर परमात्मा की हैं, जो सभी को निर्दोष दृष्टि से देखते हुए सभी के कल्याण अर्थ निष्काम भावना रखते हैं। फिर चाहे कोई वर्तमान में कैसा भी आसुरी पाठ क्यों न बजा रहा हो,
ऐसे ही हम आत्माओं को भी पवित्र रियल डायमंड बना रहे हैं परमात्मा, ताकि किसी का भी दाग दिखाई न दे और सभी प्रति पवित्र कल्याणकारी दृष्टि बनी रहे, ताकि हमारे द्वारा भी चारों तरफ पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैले। यही निराली विधि है परमात्मा की, जिसके प्रमाण पवित्र बनना भी है और औरों को पवित्र बनाना भी है। दुनिया में जो होली का त्योहार मनाते हैं तो स्थूल रीति से मनाते हैं और दंत कथाएं सुनाते हैं। आज के समय में होली का स्वरूप ही बदल दिया है। खुद को रंग कर गंदा बना लेते हैं, फिर खुद को स्थूल रीति से साफ करते हैं। ध्यान से सोचें या देखें तो कोई प्राप्ति नहीं होती है। परमात्मा होली का वास्तविक अर्थ समझाते हैं, क्योंकि संगम युग में परमात्मा हम आत्माओं को होली अर्थात संपूर्ण पवित्र बनाने आते हैं। ऐसा होली बनाने के लिए परमात्मा कहते हैं कि जो भी अब तक किया उसे बिंदी लगाओ, अर्थात उसका चिंतन नहीं करो, उसे भूल जाओ, फुल स्टॉप लगा दो, अर्थात जो भी अज्ञानतावश करते आए हैं अब उसे रिपीट नहीं करो, क्योंकि दृढ़ संकल्प से अपनी कमजोरियों को सदा के लिए जला दो, ताकि उसका अंश भी न रह जाए। कमजोरियां खत्म होंगी तो परमात्मा संग एक्यूरेट योग लगेगा और उनके रूहानी रंग में रंग कर उनके हो जाएंगे, संपूर्ण होली अर्थात पवित्र बन जाएंगे। यह सब सूक्ष्म रीति से होता है। यादगार में फिर स्थूल विधि अपनाते हैं। पवित्र बनने का ये आध्यात्मिक त्योहार है, जिसे परमात्मा ही आकर समझाते हैं और होली भी जरूर बनाते हैं। होली कैसे मनानी है आज परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं। परमात्मा होली हम रोज मना सकते हैं, जीवन ही होली बन जाए, हमें ऐसा बनना है। संगम युग में रूहानी बगीचा बनता है। इस बगीचे के मालिक शिव पिता परमात्मा हैं और बाप समान बनने वाले संपूर्ण ब्रह्मा भी हैं। इसलिए बाप दादा कह रहे हैं, बाप दादा देख रहे हैं कि उनके रूहानी बगीचे में कौन कौन रूहानियत की क्वालिफिकेशन को धारण कर रूहानी रूहे गुलाब बन बाप दादा के बगीचे की शोभा को बढ़ा रहे हैं। ड्रामा जब शुरू होता है सतयुग में तो प्रकृति की सुंदरता सतो प्रधान होती है, संपूर्ण पवित्र बिल्कुल परफेक्ट सुंदरता होती है। ऐसी सुंदरता वाली प्रकृति उन्हें ही प्राप्त होती है जो परमात्म शिक्षाओं की धारणा करने की शुरुआत कर आदिदेव ब्रह्मा की तरह मास्टर आदिदेव बनते हैं और जो शुरू में आने लायक परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर श्रेष्ठ आत्माएं बनती हैं। अभी की प्रकृति की सुंदरता और सत्यु की प्रकृति की सुंदरता में बहुत अंतर है। परमात्मा अंत स्पष्ट करते हुए स्मृति दिला रहे हैं कि सत्यु की राज्य में प्रकृति का स्वरूप श्रेष्ठ सतो प्रधान और सुंदर होगा। बगीचे में वहां पर रियल खुशबू होगी। जो श्रीमत पर चलकर अभी श्रेष्ठ बनते हैं और प्रकृति को भी श्रेष्ठ बनाते हैं, सतो प्रधान बनकर सतो प्रधान बनाते हैं, वो श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति पति कहलाती हैं। और प्रकृति कैसा भी खेल खेले, चाहे हलचल करे, चाहे सुंदर खेल खेले, उसे साक्षी हो देखकर हर्षित रहते हैं, उसके प्रभाव में नहीं आते हैं। प्रकृति की हलचल देखकर कभी भी घबराते नहीं हैं। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा हम आत्माओं को परमात्मा हम आत्माओं को विशेष अभ्यास करा रहे हैं, ताकि हम सब साक्षीपन की स्थिति बनाएं और उस आसन पर अचल अडोल स्थित रहें। इस स्थिति के आसन में हर बात की समझ की स्मृति का स्विच ऑन रहता है, इसलिए निर्भय रहते हैं। जो समझ से विस्मृत हो जाते हैं वो हलचल के आसन पर विराजमान होकर डरते रहते हैं। परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि कौन सा आसन अच्छा लगता है, तो हमें चेक करना है कि हम कौन से आसन पर बैठते हैं। बातें बहुत आनी है, प्रकृति द्वारा भी आनी है, व्यक्तियों के द्वारा भी आनी है, क्योंकि हमने बनाई है। जो बनाई है वो ड्रामा में सामने आती जरूर है। हलचल वाले उन बातों को देखकर क्यों क्या में उलझते हैं। अचल वाले समझते हैं कि अपनी बनाई हुई बातों को बिना प्रभावित हुए अचल अडोल रहकर बिना हिले शुभ भावना शुभ कामना से चित्त से हर्षित रहते हुए पार करना है। तो दोनों ही प्रकृति और व्यक्तियों की बातों को अचल स्थिति के आसन पर स्थित होकर पार करने में पक्का बनना है।
परमात्मा पूछ रहे हैं कि क्या आप इसमें पक्के बन गए हो या अभी भी होना है। चेक करना है कि हमारी अचल स्थिति के आसन पर कोई नजर भी हमें चेक करना है कि हमारी अचल स्थिति के आसन को कोई जरा भी हिला न सके, अर्थात अपने प्रभाव में न ले आए। हिलाना अर्थात सत्य से विस्मृत कर रिएक्ट और रिजेक्ट करने के लिए मजबूर कर देना और हार खिला देना, जबकि हिसाब किताब चुकतो कर हमें फ्री होना है और दूसरी आत्मा को भी फ्री करना है। प्रकृति के भी 5 खिलाड़ी हैं, अर्थात धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, और माया के भी 5 खिलाड़ी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 10 खिलाड़ियों को परमात्मा कहते हैं अच्छी तरह जानना है, क्योंकि ये 10 खिलाड़ी अपना खेल खेलेंगे, क्योंकि इनके साथ खेलकर हमने आधा कल्प हिसाब बना रखे हैं। तो ड्रामा के क्लोज होने से पहले चुकतो भी करने पड़ेंगे, लेकिन अचल रहकर खिलाड़ी अपना कार्य करेंगे। हमें गॉडली नॉलेज को यूज कर ज्ञान रत्नों से खेल कर हिसाब को सेटल करना है। विकार रूपी खिलाड़ियों को आधा कल्प हमने यूज किया है, तो ये खिलाड़ी भी आकर्षित करेंगे, उन्हें यूज करने को मजबूर करेंगे, लेकिन हमें उनके वश में नहीं होना है, उन्हें बिल्कुल यूज नहीं करना है। इन रुकावटों को पार करना है। खिलाड़ियों से घबराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ड्रामा के हर खेल को देखकर हार नहीं खाकर एंजॉय करना है, फिर चाहे कोई गिरे या गिराए। संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं बने हैं, हर बात की समझ मिली हुई है परमात्मा से। सृष्टि रूपी ड्रामा बहुत बड़ा खेल है। 800 करोड़ की आबादी ने अपने अपने खेल बना रखे हैं, और अब क़यामत के समय में सब हिसाब किताब चुकतो कर हर आत्मा को खेल पूरा करना है। इसलिए चारों तरफ अनोखे और भयंकर खेल दिखाई देंगे। आत्माएं खेलेंगी, कोई गिरेगा, कोई गिराएगा, लेकिन किसी का भी प्रभाव हम पर ना पड़े, इसमें जीत है। न किसी का जज बनना है, न कहावत, न वकालत किसी की करनी है, न हमें दुखी होना है। नॉलेज के अर्थात साक्षीपन के आसन को नहीं छोड़ना है। ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है, कल्याणकारी है, ये स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा। नॉलेज लाइट भी है तो माइट भी है, जो हमें शक्तिशाली बनाती है, इसलिए कोई कितना भी हिलाए हम हिल नहीं सकते हैं। परमात्मा ऐसी उम्मीद रखते हैं हम सभी से, जो हिलते नहीं वे ही रूहानी सेवा पर रह सकते हैं। उन्हें परमात्मा रूहानी गुलाब कहते हैं, जो सब कुछ देखते हुए रूहानियत की खुशबू फैलाते हुए आत्माओं को स्मृति स्वरूप बनने का सहयोग देते हैं। रूहानी फूलों पर परमात्मा की नजर है, स्थूल फूलों को नहीं देखते हैं परमात्मा। रूहानी फूलों में भी वैरायटी है, कोई को अच्छा परमात्मा रंग लगा हुआ है तो रूप में आत्मिक भाव है, किसी में खुशबू भी है। बाप के संग में आए हैं तो रंग तो सभी को लगा हुआ है और रूप में भी परिवर्तन आ गया है, क्योंकि साधारण से हम ब्राह्मण आत्माएं बन गए। व्यवहार की बातों में, पुरुषार्थ की बातों में अभी भी भिन्नता है, लेकिन परमात्मा के संग का रंग तो सभी को लगा हुआ है। ब्राह्मण बनने से आचरण बदलता है, इसलिए रूप भी बदल जाता है। हर ब्राह्मण आत्मा में पवित्रता की, सुंदरता की चमक आ जाती है, इसलिए रंग और रूप सभी न दिखाई देता। इसलिए रंग और रूप किसी में कभी दिखाई देता है, किसी में नहीं दिखाई देता है, और खुशबू भी सब में नंबरवार है। संपूर्ण पवित्रता ही संपूर्ण खुशबू है। पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ब्राह्मण बनते हैं तो परमात्मा से ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी का टाइटल मिल जाता है, लेकिन पवित्रता की परिभाषा अति सूक्ष्म है, इसलिए सिर्फ ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो उसे संपूर्ण पवित्रता नहीं समझना है। तन से, मन से, संबंध संपर्क से, संस्कार से भी ब्रह्मचारी बनना है। मन में सिवाय एक परमात्मा के कोई भी और न हो, कहीं भी किसी से भी लगाव न हो, तब कहेंगे ब्रह्मचारी मन। संबंध में भी ब्रह्मचारी अर्थात अपसर्व संबंध सिर्फ एक परमपिता परमात्मा से हो, कोई भी संबंध कभी खंडित न हो। ऐसे ही संस्कार में भी ब्रह्मचारी अर्थात अब सिर्फ ईश्वरीय संस्कार ही धारण करने हैं और उन्हें ही यूज करना है। परमात्मा संग होली वे ही मना सकते हैं जो होली हंस बनते हैं।
उनकी विशेषता है कि वे सदा ज्ञान जल में तैरते हैं, उड़ते भी हैं। ज्ञान का मनन करना ज्ञान अमृत में तैरना कहते हैं, और ज्ञान में उड़ना अर्थात सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहना। पुरुषार्थ में कोई गिरता है या चढ़ता है या नटखट होकर खेल खेलते हैं, फिर भी परमात्मा सभी को प्यार करते हैं, किसी से भी कभी भी दिल शिकस्त नहीं होते हैं। उम्मीद तो ये सदा रखते हैं उनसे भी जो छोड़कर चले जाते हैं कि आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे, क्योंकि और कोई ठिकाना है भी नहीं। सभी की बीमारी अर्थात शारीरिक हिसाब किताब अलग अलग है, इसलिए अपना अपना समय लेते हैं ठीक होने में। जो भी इस समय बीमार है, सभी की बीमारी ठीक होनी ही है। कोई बीमारी ज्यादा गहरी होती है, ज्यादा समय लेती है, कोई कम, लेकिन ठीक तो सभी आत्माओं की बीमारी होनी है। इसलिए परमात्मा किसी से उम्मीद नहीं छोड़ते हैं, सदा शुभ आशा रखते हैं कि आज पुरुषार्थ में ढीला है, कल को होशियार जरूर हो जाएगा। तीसरा नेत्र कभी भी पूरा खुल सकता है। मंजिल सभी की एक है, पवित्र बनना है और घर वापस जाना है। इसलिए कोई कितना भी अभी परमात्मा की बातों को इग्नोर करे, गालियां दे, उल्टे बोल बोले, चाहे कोई खुद को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समझते हो, किसी का भी नाम जपते हो, लेकिन आत्मा को परमपिता परमात्मा से ही वर्षा मिलना है और वापस परमात्मा के पास ही जाना है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं परमात्मा। जो अभी परमात्मा के नहीं बनते हैं वे भी यहाँ रह तो सकते नहीं हैं, क्योंकि विनाश होना है और सृष्टि की सफाई होनी है। आत्मा रह ही नहीं पाएगी, फिर परमात्मा को याद करेगी तो रहम दिल परमात्मा मुक्ति का अर्थात परम धाम में जाने का वर्षा देंगे, ताकि वहां रह सके जब तक उनका पाठ इमर्ज न हो। परमात्मा पिता है सब आत्माओं के, इसलिए वर्षे से किसी को भी वंचित नहीं कर सकते हैं। जीवन मुक्ति का वर्षा परमात्मा उन्हीं को देते हैं जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर स्व को समय से पहले परिवर्तन करते हैं। ये सुख का वर्षा नंबरवार मिलता है, क्योंकि पढ़ाई और पुरुषार्थ सब नंबरवार करते हैं। जो पढ़ते हैं उनका परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन है, वो परमात्मा से डायरेक्ट वर्षा लेते हैं और पहचान से लेते हैं। निराकार परमात्मा से पूरा संबंध रखकर उनसे पूरा वर्षा लेना है। तीनों काल का अर्थात संगम युग का, परम धाम का और सुख धाम का वर्षा मिलता है। वर्तमान में दैवी गुणों का और अष्ट शक्तियों का वर्षा मिल रहा है, जिन्हें प्रैक्टिकल में विपरीत परिस्थितियों में प्रयोग में लाकर अपना बनाना है, अर्थात वर्षा लेना है, खुद को संपन्न बनाना है। इस संगम युग का वर्षा जितना चाहो ले सकते हैं। दूसरा वर्षा है समीपता का। जितना परमात्मा को राजी करेंगे, उनकी श्रीमत पर पूरा चलेंगे, उतना यहाँ समीपता का अनुभव करेंगे और मुक्ति धाम में भी परमात्मा के समीप स्थान प्राप्त करेंगे। और फिर अच्छी रीति पढ़कर सुख धाम का संपूर्ण 2500 वर्षों का सुख का वर्षा प्राप्त करेंगे। इस विधि से तीनों कालों में वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। जो अभी परमात्मा के बच्चे बनते हैं वे डबल वर्षे के अधिकारी बनते हैं। मुक्ति भी और जीवन मुक्ति भी मिलती है। संगम युग में परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन होने के कारण वर्तमान में भी गुणों और शक्तियों के अधिकारी हैं। मृत्यु के बाद मुक्ति धाम के वर्षे के अधिकारी बनते हैं और फिर नई दुनिया में नया शरीर लेते हैं और सुख के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। तो परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि इतना रूहानी नशा रहता है। होली मनाना अर्थात परमात्मा के संग में रहना रोज मना सकते हैं, हर समय मना सकते हैं, बशर्ते हम अपनी कमी कमजोरियों को दृढ़ संकल्प की अग्नि में जलाते रहें। आत्म अभिमानी बनने तक सूक्ष्म सभी कमियों को जलाना है। कमजोरियों को जलाने के बाद ही मनाने की मौज अनुभव कर सकते हैं। सदा काल की मौज मनानी है तो कमजोरियों को भी पूरा जलाना पड़े। जब बीती को बीती करने की होली जलाएंगे तब परमात्मा के पूरे बन जाने की होली की मिलन होली मना सकेंगे। एक शब्द होली में ही जलाना भी है और मनाना भी है। एक परमात्मा के बन जाएं ऐसी तपस्या करनी है और पक्का करना है। जब कभी ये तपस्या कम हुई है तो परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि बीती को बीती करने में बिंदी लगाने की जगह क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फिर दूसरी भूल जो बहुत बड़ा नुकसान करती है वो है कि जिन बातों को भुलाना है उन्हें हम याद करते हैं और परमात्मा को याद करना है तो उन्हें भूल जाते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं। इसलिए परमात्मा फरमान करते हैं कि क्या याद करना है, क्या भूलना है, या जिस समय भूलना है उस समय याद करते हैं या जिस समय याद करना है उस समय भूलते हैं। तो ये जो स्मृति और विस्मृति के खेल खेलते हैं इसकी होली करने की समझ देते हैं परमात्मा
कहते हैं इसे जला दो, अंश से इसे खत्म कर दो। नॉलेजफुल ज्ञानी तो आत्मा बनो, ज्ञान को यूज करो और गलतियों को जला दो। भूलने वाली बात जिससे आत्मा की शक्ति घटती है वो सेकंड में भूल जाए, चित्त पर न रहे, और जो याद करना है वो सेकंड में याद आ जाए। ऐसा शक्तिशाली बनना है। क्यों क्या के क्वेश्चन मार्क को समाप्त कर बिंदी लगाने की आदत को पक्का करना है। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी, ये स्मृति सदा रहे और व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाना है। ऐसी होली मनाएंगे तो सदा परमात्मा मिलन को अनुभव करते रहेंगे। बाप के संग का रंग अविनाशी है, पक्का है। इस परमात्म रंग से होली मनानी है। चाहे कितनी भी आत्माएं हो, करोड़ क्यों ना हो, परमात्मा हर किसी को एक ही समय इंडिविजुअल मिलन का अनुभव कराते हैं। इसलिए यादगार में एक एक गोप और गोपी के साथ गोपी वल्लभ अर्थात कृष्ण को दिखाते हैं। वास्तव में संगम युग में ये सूक्ष्म लीला होती है जो आत्माएं परमात्मा पर फिदा हो जाती हैं। संगम युग में वो गोप गोपियां कहलाती हैं और परमात्मा गोपी वल्लभ हर आत्मा को मिलन की, अपने संग की पूरी अनुभूति कराते हैं। संगम युग का समय महत्वपूर्ण है। परमात्मा के संग में रहकर अलौकिक मिलन का, अलौकिक प्राप्तियां करने का समय है। सच्ची होली मनाने का समय है। परमात्मा संग रूहानी रास करने का समय है। ऐसे में इसे ये हो गया है, क्या करूं, चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है। जैसे कमजोरियों की होली को जलाने की समझ देते हैं परमात्मा। मास्टर सर्वशक्तिवान बनने को कहते हैं ताकि संकल्प में भी कभी कमजोरी की सोच न उत्पन्न हो। सेवा करनी है लेकिन स्वस्थिति का भी बहुत ध्यान रखना है। खुद की स्थिति कमजोर होगी तो औरों को परिस्थितियों से निकाल नहीं सकेंगे। सेवा कोई भी हो, स्व और सर्व के बैलेंस की स्थिति चाहिए। स्व की स्थिति का चार्ट ढीला न हो, कभी ये पूरा ध्यान रखना है, तब सफलता मिलेगी। अगर एक तरफ सेवा कर कमाया और दूसरी तरफ स्व की स्थिति ऊपर नीचे होती रही तो परमात्मा कहते हैं कि सब कुछ गवा दिया। इसलिए परमात्मा समझते रहे कि जैसे बाप और आप कंबाइंड हैं, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, ऐसे ही स्व सेवा और सर्व की सेवा भी कंबाइंड हो। ये ध्यान रखेंगे तो संपूर्ण सफलता मिलेगी। नहीं तो मेहनत ज्यादा करते रहेंगे और सफलता कम मिलेगी। कंबाइंड स्वरूप की सेवा करेंगे तो परमात्मा कहते हैं कि फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। ओम शांति।